अभी मैटर चल रहा ना सलमान अजहरी साहब वाला, आप देख रहे हैं। खुदा की कसम मैं कह रहा हूं डंके की चोट पर, सलमान अजहरी की कोई खता नहीं जी। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं वो अमन पसंद आदमी जी। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं वो अमन को बरकरार रखने चाहने वाला आदमी है। और सबसे बड़ी सबूत दूं मैं आपको, जब उनकी मोहब्बत में हजारों लोग सड़कों पे आए और जब प्रशासन ने चाहा उन्हें कंट्रोल करना लेकिन मोहब्बत वाले कंट्रोल में ना आए, तो खुद उस बंदे ने कहा था अगर आप नबी से मोहब्बत करते हो तो अपने अपने घरों को चले जाओ। इससे पता चलता है कि वो आदमी अमनो अमान चाहता है, जन्नत सुकून चाहता है। बस खता क्या है, बस नबी की नामूस का वो पहरेदार है, बस और कुछ नहीं। माशाअल्लाह नबी की नामूस का पहरेदार है। ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, हम ये डंके की चोट पर कह देना चाहते हैं अगर इस तरह से ज्यादती हुई तो कितनों को मर डालोगे। एक सलमान नहीं बल्कि दुनिया का हर मुसलमान तुम्हें सलमान नजर आएगा। अगर नबी की नामूस की बात आई तो आपको एक सलमान अदरी नजर नहीं आएगा। अगर नबी की नामूस पर कोई भोंका, अगर मेरे नबी की शान में किसी ने गुस्ताखी की, अगर मेरे नबी की नामूस पर उंगली उठाई तो ये जुमले सुन लो, आपको एक सलमान नहीं नजर आएगा बल्कि तुम्हें हर मुसलमान सलमान नजर आएगा। अल्लाह अल्लाह हर मुसलमान। और हम ये डर कर नहीं कह रहे ये बात, कल को कोई मेरे ऊपर केस ठोक दे, नबी की नामूस पे कोई इसने कोई सूली पे चढ़ा दे, हमें मंजूर है। दुनिया हमारे लिए कैद खाना है। कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। समझ रहे हैं आप यार, नबी की मोहब्बत में अगर हम ना बोल सके तो यार खुदा की कसम नाम मुसलमानों जैसे रख लिए, क्या फायदा। जब नबी की मोहब्बत की बात आए, नबी की नामूस की बात आए, खड़े हो जा करो जिस काबिल भी हो। क्या मुसलमानों तुम्हें शर्म नहीं आई कि मैदान महशर में अगर मेरे नबी ने तुमसे पूछ लिया, मेरी नामूस पर उंगलियां उठाई थी, भौंक रहे तो कुत्ते मेरी नामूस पर, कि तुमसे मेरी नामूस के खातिर एक जुमला ना बोला गया, तो मेरे भाई जवाब क्या दोगे? मुझे बताओ जवाब क्या दोगे? क्या तुम उस मकड़ी से भी कमजोर हो गए? क्या तो हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं? क्या तुम उस मकड़ी से भी कमजोर हो गए? जब हिजरत की रात मेरे नबी अबू बकर को लेकर मक्का से निकले हैं और मक्का के काफिर नबी के दुश्मन नबी का ताक़ुब कर रहे हैं, नबी का पीछा कर रहे थे। मोहम्मद अरबी को पकड़ो, पकड़ने के बाद में मारेंगे, मोहम्मद अरबी को छोड़ेंगे नहीं। लोगों जरा गौर करो, मेरे नबी चलते चलते, आपको मालूम है गारे सौर में मेरे नबी ने पनाह, मेरे नबी गारे सौर में तशरीफ ले गए। मेरे नबी जैसे ही गार के अंदर तशरीफ लेकर के गए, मक्का के काफिर पीछे पीछे आ रहे। लोगों जरा गौर करो, अंधेरा है, रात का आलम है, या तो परवरदिगार अपने महबूब को देख रहा है या नबियों का सरदार इस गार के अंदर जा रहा है। लोगों आशिक़े मुस्तफा हज़रत अबू बकर नबी के पीछे पीछे, लोगों जरा गौर करो जा रहे हैं। अब जरा गौर करना, मोहब्बत क्या तुम्हारी इतनी भी नहीं रह गई जब गार के अंदर नबी तशरीफ ले गए? जरा गौर करना, गार के अंदर नबी तशरीफ ले गए। अब कोई फौज नहीं है जो गार के दहाने पर तलवार लेके खड़ी हो जाए कि खबरदार नबी की तरफ तुमको नहीं आने दिया जाएगा। नबी के दुश्मन नबी के ऊपर आ रहे हैं, नबी की जान के प्यासे बन करके आ रहे हैं। आज कोई नहीं है, कलमा पढ़ने वाले भी चंद लोग हैं। लोगों जरा गौर करो, बहुत सारा कोई कलमा पढ़ने वाला इज्तिहाम नहीं है कि आकर के खड़ा हो जाता, साथ में सिर्फ अबू बकर है। लोगों गौर करो, मक्का के लोग हथियार लेकर के आए। उस गार के दहाने पर एक छोटा सा कीड़ा बैठा था, छोटा सा कीड़ा, बहुत छोटा सा, जिसको तुम मकड़ी कहते हो, बहुत छोटा सा कीड़ा। जरा मोहब्बत से सुनो, अल्लाह, क्या तुम उस मकड़ी से भी कमजोर हो यार? है उस मकड़ी से भी कमजोर? खुदा की कसम हर बात में सोच लेना, लेकिन बात जब एक बात सुन लेना, हो सकता मैं मर जाऊं, मैं ना हूं, ये मर जाएं, आप मर जाएं, लेकिन एक बात जुमला याद रखना, मैदान महशर में बख्शिश तेरे अमाल की बुनियाद पर नहीं, सिर्फ मुस्तफा के इशारे की बुनियाद पर होगी। बेशक बेशक, वाह बहुत अच्छा। अपना तो ये ईमान है, अमल इसलिए कर रहे हैं कि शरीयत ने हुक्म दिया।
अमल इसलिए लाजमी है कि शरीयत ने हुक्म दिया, ठीक है, लेकिन जन्नत मुस्तफा के इशारे पर मौकूफ है जी। जन्नत बोल, जन्नत मुस्तफा के इशारे पर मौकूफ है। आला हजरत सरकार कहते हैं इसीलिए तो ये इश्क तेरे सदके जन्ने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और अल्लामा हसन कहते हैं ढूंढा ही करे सदरे क़ियामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। और बेदम शाबाशी कहते हैं इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सर ज़मीने उनई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या आला हजरत से ज्यादा नेक हैं आप? क्या अल्लामा हसन रजा खान से नेक हैं हम? क्या बेदम शाह वारसी से ज्यादा नेक है? क्या कलंदर जमाना डॉक्टर इकबाल से ज्यादा नेक है आप? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो तो कह रहे हैं महशर में भी कह देना ये है मेरा, जोर से बोले ये है। उन्हें पता है काम जब ही चलेगा जब ये अपना दीवाना कह दे। हाय हाय हाय, इन्हें पता है काम जब ही चलेगा जब ये अपना। ए बच्चों ए खामोशी ने खामोश रखो, बिल्कुल खामोश रखो, इस कौम को खामोश रखो। अगर अब भी अगर तुमने तकरीर नहीं सुनी ना, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं खाली तकरीर करने नहीं बैठे कि दर्द आपके सामने बयान कर रहा हूँ, शायद आपके समझ में आ जाए। बहुत शायद ये जो मैं बात कह रहा हूँ इसको सबसे बेहतर ये स्टेज के लोग समझे। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। महशर में भी कह देना ये है मेरा, जोर से बोलो ये है मेरा। अगर समझ गए तो एक स्टेप आगे बढ़ के जरा बोल दूं, इजाजत है? यही बेदम शाह वारसी कहते हैं, समझो चाहूंगा, यही बेदम शाह वारसी कहते हैं क्या बात हो महशर में। खुदा की कसम मेरी गारंटी है अगर मजा ना आ जाए ना और इस शेर में खाली पूरे बैठने की कीमत ना वसूल हो जाए तो कह देना मैं समझाऊंगा आपको, यार मैं समझाऊंगा आपको। कहते हैं क्या बात हो महशर में। अच्छा ये लफ्ज़ क्या बात हो ये इसलिए आता है कि बारे के न्यारे ही हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो, ऐसा अगर हो जाए तो बारे के न्यारे हो जाए, मजा ही आ जाए, है कि नहीं? है कि नहीं? जैसे आप लोग ये कहें कि क्या बात हो यार मैं जहाज का मालिक बन जाऊं, मजा ही आ जाए, है कि नहीं? क्या बात हो कि यार मैं मरने से पहले जन्नती हो जाऊं, क्या बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्या बात है यार, है कि नहीं? बेदम शाह वारसी कह रहे हैं क्या बात हो महशर में। कहां? जोर से बोलो कहां? हाय हाय, नबी के आशिक दुनिया का सौदा ही नहीं करते, उन्होंने तो सौदा ही महशर का किया है, दुनिया का सौदा ही नहीं करते जी। उन्होंने साफ कह दिया क्या बात हो कहां, जोर से बोल दे। हाय हाय हाय, महशर में। अच्छा मैं आपको इसका पस मंजर समझा दूं शेर का तो मजा आ जाएगा। परेशान तो नहीं हो रहे आप? नींद तो नहीं आ रही ना? तो सुने, आपके ये सब मेहमान हैं, ठीक है? ये कारी मोहम्मद अली आपके मेहमान हैं, ठीक है? अभी कोई शख्स आए और इनको एक पत्थर उठा के मार दे, बहुत दिल से सुनना, बहुत समझ के सुनना जो मैं कह रहा हूँ। एक पत्थर मार दे इनको उठाकर, इनका सर खुल जाए, खून चलने लगे, ठीक है? इनको तो गुस्सा आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा उन्हें गुस्सा आएगा जिनके ये मेहमान है, जिन्होंने दावत देके बुलाया है। जी बेशक, बहुत अच्छी बात है कि नहीं यार, हमारे मेहमान को मारा। और ऐसा होता ही है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? सच है। कितनी बार मैंने देखा झगड़ा हुआ तो वो कहता है खबरदार, जब तक कि मेरे घर पे कुछ नहीं कह सकता, मेरे घर से चला जाए जो तू चाहे करना, लेकिन यहाँ कुछ नहीं कह सकता, मेरी इज्जत है। सच है। तुम्हारे घर पे अगर कोई मेहमान आए और उसको अगर कोई तकलीफ दे तो तुम्हारी इज्जत की बात है कि नहीं है? ठीक है? गुस्सा आएगा जिसने पत्थर मारा, कमेटी वाले गिरबान पकड़ लेंगे और गिरबान पकड़ के कहेंगे तूने मेरे मेहमान को पत्थर क्यों मारा, क्यों मारा? इतने में कारी नाजिर आगे बढ़े और आगे बढ़ के कह दे कमेटी वालों इसका गिरबान छोड़ दो, इसने पत्थर जरूर मारा है, इसने जख्मी जरूर किया है, कारी मोहम्मद अली को लहू लुहान जरूर किया, ये मुजरिम जरूर है, मगर कमेटी वालों तुम्हें पता नहीं ये दीवाना है।
तवज्जो तवज्जो करना कमेटी वालों, तुम्हें पता नहीं है कौन है और वाकई वो दीवाना हो तो बोलो तुम उसे पकड़ोगे या छोड़ दोगे? अरे बोलो, दीवाना है कौन पकड़ेगा? और दीवाने के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं होती, जाओ करा के देख लेना। नहीं होती, दीवाने के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा नहीं डाल सकते, दीवाने के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते, दीवाने पर तो अहकामे शराबी लागू नहीं होते। दीवाना है, मुजरिम जरूर था, जुर्म जरूर किया था, खता जरूर किया था, दीवाना होने की वजह से इसे छोड़ दिया गया। जब दुनिया के दीवानों से दुनिया की सजा उठा ली जाए तो क्या मोहम्मद के दीवानों से आखिरत की सजा ना उठा ली जाएगी? अल्लाह 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 अल्लाह, अरे वाह 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 वाह। अगर दुनिया के दीवानों पर दुनिया की सजा उठा ली जाए तो क्या मोहम्मद के दीवानों पर आखिरत की सजा ना उठाई जाएगी? बोलो बोलो, कहते हैं क्या बात हो महशर में। बेदम शवारसी कहते हैं अजाब के फरिश्ते मुझे पकड़ ले, अजाब के फरिश्ते पकड़ के मुझे जहन्नम की तरफ लेके चले, और मैं जहन्नम की तरफ मुझे लेके जा रहे हो। मेरे मदीने वाले आका पे नजर पड़ जाए, मैं शिकवा कर बैठूं या रसूल अल्लाह, ये आपके दीवाने को पकड़ के सूए जहन्नम लेके जा रहे हैं। मेरे आका कह दे, अरे किसे पकड़ के लेके जा रहे हो? क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं? आका तुम हंस के कहे जाओ, अरे किसे पकड़ लिए हो? दीवाना है दीवाना। बहुत अच्छा भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, क्या बात है। अरे फरिश्तों किसे पकड़ लिए? आका जुर्म किया है इसने, आका ये मुजरिम है, आका ये गुनाहगार है, आका ये खताकार है, आका ये इसियां शियार है, आ सब कुछ है मगर मेरा बीमार है। है सुभान अल्लाह। क्या बात हो महशर में, क्या बात हो? इधर वालों को नहीं समझ में आ रही है क्या बात हो महशर में? मेरे भाई मरना तुम्हें भी है, खुदा की कसम। तुम सोच रहे हो कि नमाजों की बुनियाद पर बख्शे जाएंगे? ये नमाज मुसलमान पर लाजमी है, फर्ज है, पढ़ना जरूरी है, लेकिन तकिया इस पर नहीं है। तकिया नहीं है, जरूरी है, लाजमी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आती? हाँ जरूरी है, लाजमी है, इस्लाम की शान है, मुसलमान की पहचान है। क्या बात हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं तुम हंस के कहे जाओ, दीवाना है दीवाना, दीवाना है दीवाना। तवज्जो करना तवज्जो। क्या तुम उस मकड़ी से भी ज्यादा कमजोर हो जलसे में आने वालों? ये चंद लोगों को जो तुमने इन बच्चों को बिठा दिया, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, आपस में बात कर रहे हैं, खुदा की कसम बहुत तकलीफ हो रही है, और मैं सही बता रहा हूँ बहुत तकलीफ हो रही है। इसलिए कि तकरीर जो है आप सारा मजा खराब कर देते हैं बच्चों को बिठा के। इनको पता ही नहीं है कि तकरीर क्या चीज है, इन्हें कुछ नहीं पता बेचारों को, इन्हें कुछ यकीनन पता ही नहीं। तकरीर समझदारों के लिए होती है। क्या बात सच है। इन बेचारों को क्या पता है यार क्या बात है। आप इनको जरा खामोश करके बैठिए, मोबाइल नीचे कर, चल बंद करिए, तवज्जो करो। मैं जो बोल रहा हूँ, क्या आप उस मकड़ी से भी ज्यादा कमजोर हैं? गारे सौर के दहाने पे मकड़ी बैठी है, नबी तशरीफ ले गए,